फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग डेली की तरह हिंदी का फुल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न हैं और हमारा टारगेट है कि आपकी हिंदी में 45 प्लस नंबर आने चाहिए। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वैसे हम प्रयास करते हैं कि हर एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक डाउट को क्लियर करते हुए ही चलते हैं। तो आइए यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी वीडियो बना दिए हैं जो कि आपके फुल हिंदी के टेस्ट हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और धीरे धीरे करके सभी वीडियो को देखते जाइए। तो चलिए, यहाँ का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक नहीं है? तो देखिए, निश्चित मतलब उसमें निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन राइट यहाँ पर देखिए कौन, तो सी वाला, सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों लोग मारे गए, इसका मतलब ये तो नहीं कह रहा 100 लोग मारे गए। अगर 100 होता तो निश्चित है, सैकड़ों लोग, पता नहीं कितने लोग मारे गए होंगे, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, यह आपका अनिश्चित में आता है। अच्छा, पहला ही देख लीजिए, कह रहा है कुर्ते के लिए 2 मीटर, क्लियर है आपका। 1 किलो आम, ये भी आपका देखो निश्चित है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना है, अर्थात ये भी निश्चित है। अदर तीनों जो आपके ऑप्शन है वो आपके निश्चित हैं, लेकिन ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, लड़का, तो लड़का क्या होती है? लड़की की एक जाति होती है। क्या होती है? जाति होती है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे लड़का, लड़की, जानवर, पशु, पक्षी आदि, ये सभी आपके आते हैं जो इसी में आते हैं। कह सकते हैं संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध होता है, वहाँ पर आपका जातिवाचक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन है? विशेष, तो यहाँ पर देखिए आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, विशेष मतलब उसकी जो विशेषता बता रहा है। जैसे यहाँ पर आपका बड़ा आपका विशेषण है, छोटा विशेषण है, नीला विशेषण है, लेकिन बड़ा घर, अर्थात ये जो घर आपका विशेष है, आदमी भी आपका है यहाँ पर विशेष है, वस्त्र आपका क्या है? विशेष है, अर्थात इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पर आपसे पूछा था विशेष, तो आपका देखो घर, आदमी और वस्त्र, ये आपके हो जाएंगे विशेष। ठीक है ना, देखो विशेषण होते हैं जो यहाँ पर, जैसे आपका है बड़ा घर, मतलब घर कितना बड़ा है। ठीक है ना, तो ये घर की विशेषता जो बताता है वो आपका यहाँ पर क्या होगा? विशेषण। और जो यहाँ पर आपका घर है ये आपका विशेष है, क्योंकि उसी के बारे में तो बताया जा रहा है। जैसे आदमी क्या है? विशेष, इसी की तो बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये विशेष होता है और ये आपका विशेषण। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन राइट 4 का हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, अर्थात उसे निपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपात। आपको समझाते हैं कि निपात होता क्या है। देखिए, जिनका प्रयोग निश्चित, क्या? जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ के लिए होता है, उन्हें निपात कहते हैं। तो निपात में आपके जो वर्ड होते हैं उनको याद कर लीजिए। जैसे आपका ही, ठीक है, आपका भी होता है, तो होता है, ठीक है, तक होता है, भर होता है, मात्र होते हैं। ये शब्द जो आपके होते हैं इन्हें ही निपात कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? निपात बोलते हैं। ये वो निश्चित करा देते हैं। जैसे मान लो जो ऐसे बोला, जैसे ही, मतलब ये आपका निश्चित हो जाता है। इस प्रकार जो निश्चित शब्द होते हैं वो आपके निपात के अंतर्गत आते हैं, जो हमने अभी तक बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया, देखिए आपकी क्रिया होती है 2 प्रकार की, एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है आपकी अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब सा मतलब क्या हुआ? साथ में क्रिया, मतलब कि कर्म के साथ अगर क्रिया होती है, ठीक है, कर्म के साथ क्रिया होती है तो सकर्मक होती है, और अगर आपकी क्रिया बिना कर्म के ही पूरी हो जाती है तो आपकी अकर्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा,
पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है, यहाँ पर बरसना आपकी क्रिया हो गई। पानी यहाँ पर अतिरिक्त शब्द है, बीच में आपका शब्द नहीं है, अर्थात यहाँ पर आपका कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो आपका ये अकर्मक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है, इसमें समझ लीजिए मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो यहाँ पर आपकी ये क्या हो गई, ये क्रिया हो गई। गेहूँ आपका कर्म हो गया, क्या पिसवाता है, कर्म मतलब गेहूँ है ना, ठीक है। और मैं आपका, तो आपका यहाँ पर समझते हो कि स्टार्टिंग में जो ये मैं है वो आपका कह सकते हैं कि कर्ता होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो हो जाएगा मैं, वो आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण जो स्टार्टिंग में होते हैं ना, तो आपका मैं यहाँ पर जो हो जाएगा पुरुष होते हैं, मतलब कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, ये पुरुष के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि मैं शब्द। तो मेन फोकस करना है कर्म पर और आपका यहाँ पर क्रिया पर करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो, श्याम क्रिया कर्ता हो गया, निबंध क्रिया वो हो गई, कर्म हो गई, लिखता आपकी क्रिया हो गई, ठीक है ना। तो आपका कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया मिल रहे हैं। ऐसे राम मोहन को रुलाता है, अर्थात रुलाना क्रिया हो गई, मोहन यहाँ पर आपका जो कर्म हो जाएगा, यहाँ पर आपका कर्ता, अर्थात ये आप समझ गए होंगे कि आपकी कर्ता कर्म आप क्या होता क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा, अर्थात जो शुद्ध शब्द है ना, इसमें कौन सा शब्द जोड़ दें कि आपका बहुवचन बन जाए। तो देखिए आप इसमें क्या जोड़ना है आपको, तो यहाँ पर अगर जोड़ देते हैं जन, ठीक है, जन अगर जोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा आपका यहाँ पर शुद्धिजन बन जाएगा, क्या बनेगा, शुद्धिजन, और शुद्धिजन आपका होता है बहुवचन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। यहाँ पर आपका कौन सा काल दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल है। देखिए क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है, वहाँ पर आपका सामान्य वर्तमान काल होता है, ठीक है ना। तो आसान राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य बताइए। वाच्य, अब आपके पास वाच्य की बात आई है, तो वाच्य होते हैं आपके 3 प्रकार के, एक होता है कृत्यवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है आपका भाववाच्य। कृत्यवाच्य मतलब कि अगर कर्ता पर फोकस किया गया तो कृत्यवाच्य होता है, कर्म पर फोकस किया गया है तो आपका क्या होता है, कर्मवाच्य होता है, और अगर आपके भाव पर फोकस किया गया था, नेगेटिव सेंस दर्शाता है, वो आपका भाववाच्य में होता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, नहीं मतलब का नेगेटिव सेंस हो गया, ये भाव के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, भाववाच्य यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो आपका ड का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपका ये जो आप देख सकते हैं इसका स्थान आपका कौन होता है, ठीक है। तो ये आपका जो होता है ना, टा ठा डा ढा, ठीक है, तो वो वाला डा है, ठीक है। और देखिए मान लीजिए जो आपका ऐसे उदाहरण लिखते हैं डा, यहाँ पर ये सीखते हैं, तो ये आपका स्वतंत्र व्यंजन है, जो ये हलंत होती है, हलंत मतलब स्वतंत्र व्यंजन होता है। तो यहाँ पर आपका जो आता है तो वो आपका मूर्धन व्यंजन में आएगा, ठीक है, किस में आता है, मूर्धन में, क्योंकि टा ठा डा ढा जो भी तो आती है ये मूर्धन में आते हैं, ठीक है। और नासिक जो आपके लास्ट में जो पंचम वर्ड होते हैं वो नासिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए शब्द लिखिए। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका आप लोग हर एक प्रैक्टिस में लगभग देखने को मिलता है, उसे कहते हैं यहाँ पर 10 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, आपका बी नंबर, अप्रत्याशित। क्या होता है, अप्रत्याशित होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड होता है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। क्या बोलते हैं, अनाहूत। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गोधूम का तद्भव बताइए। अर्थात जो गोधूम है ये आपका तत्सम शब्द है, और इसका गोधूम का तद्भव होता है गेहूं। क्या होता है, गेहूं होता है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं 11 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 12 नंबर कह रहा है, शीश का तत्सम रूप क्या होगा। शीश का तत्सम, तो शीश का तत्सम होता है आपका शीर्ष होता है। 12 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शीर्ष होता है यहाँ पर, ठीक है, शीर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, ठीक है, किस शब्द की वर्तनी सही है। अनुग्रहित आपसे लिखा गया है, इसमें से शुद्ध अनुग्रहित आपका है कौन। तो यहाँ पर आपका जो
13 का ऑप्शन बी है अनुग्रहित। ये इस प्रकार से लिखते हैं अनुग्रहित, ठीक है ना। यहाँ पर जो ग्रह होता है इस प्रकार से बनाते हैं, अर्थात देख सकते हैं ना कि ग्रह में कहीं ऐसे बनाए तो आपको ग्रह में ऐसे बनाना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके 14 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 2 होते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब ये होते कौन कौन है, तो एक होता है आपका विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द, ठीक है। एक विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब आती है बात कि विकारी शब्द होते क्या हैं, तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का, लड़की, मैं, तू, अच्छा, बुरा, इस तरह के वर्ड होते हैं, इनमें विकार कर सकते हैं। लड़का है उसको चेंज कर दो लड़की हो जाएगा, लड़की को चेंज कर दोगे उसमें लड़का हो जाएगा, मैं, इस तरह चेंज कर सकते हैं। और अविकारी शब्द क्या होते हैं, तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी होते हैं। जैसे आज, अब आज को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, आज को कुछ चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आज, कल, परंतु, हाय, ऊपर या आगे आदि ये शब्द इनको होते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ गए होंगे ना इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ जो आपका पतवार भी है, ठीक है। किसका अर्थ पतवार होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कर्ण का अर्थ होता है, कर्ण, ठीक है। जो आपका बी नंबर है, कर्ण का अर्थ पतवार होता है, ठीक है। देखिए कर्ण का अर्थ होता है पतवार, कान, समकोण, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। देखिए मैं कह सकते हैं कि कुंती पुत्र हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका बी, यहाँ पर हो जाएगा आपका जो कर्ण है ये आपके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कान वगैरह इससे आपके नहीं है, लेकिन कर्ण आपका इससे होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण बताइए। हमने आपसे हमेशा बताया है अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है किसी भी शब्द की और अगर हिंदी में पूछ लिया है तो आप उसके पीछे मत पड़िए, ठीक है, उसे छोड़ दिया करिए। लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं तो आपको यहाँ पर बता देते हैं, हो सकता है कि यही प्रैक्टिस सेट या इसी तरह शब्द आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाएँ। तो संलग्न का जो अंग्रेजी रूपांतरण होता है वो आपका क्या होता है, तो 16 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है, ठीक है, इनक्लोज, ये होता है संलग्न का इनक्लोज, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें कि आपका जो फर्स्ट नंबर दिया है, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका दिया है इंडोरिस्टम, अर्थात इसका होता है अनुमोदन होता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन होता है, और आपका नोटिफिकेशन मतलब होता है आपका अधिसूचना होता है, ठीक है। ये आपके चारों प्रश्न हुए। नेक्स्ट कह रहा है आपसे रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द है, तो भाई रेलगाड़ी देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। रेल अर्थात रेल आपका इंग्लिश शब्द होता है, गाड़ी आपकी हिंदी होती है। और जब कोई भी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं संकर शब्द, ठीक है। ये कैसा आपका संकर शब्द है, तो रेलगाड़ी आपका संकर शब्द हो गया। मान लो एक वर्ड आपको लिखते हैं छायादार, क्या, छायादार, तो छाया शब्द आपका जो है ये संस्कृत है, दार आपका फारसी है, अर्थात संस्कृत और फारसी का यहाँ पर जो छायादार बनेगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, संकर शब्द। जैसे एक वर्ड होता है सील बंद, क्या होता है, सील बंद होता है, तो सील शब्द जो अंग्रेजी है और बंद आपका फारसी है, ये आपका हो गया संकर शब्द। समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि नहीं मैं एक ही वीडियो में बहुत कुछ सीख जाते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा प्लीज़। यहाँ पर क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो राजभाषा के रूप में, ठीक है, किसे स्वीकार किया गया है, तो ये स्वीकार किया गया 18 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी, अर्थात हिंदी के रूप में किया गया है। देखिए संविधान का एक भाग है आपका 17, ठीक है, भाग 17, ठीक है, भाग 17 में अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि जो लिखने की होगी वो आपकी देवनागरी होगी। ये पॉइंट आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान, तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान आपसे कह रहा है कि वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की क्या होती है, आशंका होती है, आशा होती है, चिंता होती है, संभावना होती है। तो यहाँ पर होता है आपका आशंका, क्या होती है, आशंका, अर्थात यहाँ पर वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की आशंका है। यहाँ पर ऑप्शन राइट डी भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ यहाँ पर बताइए। यहाँ पर कह रहा है अज और दूसरा आपका है अजन्मा,
ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द में जो दूसरा अर्थ आपका निकलेगा वो आपका निकलेगा डी, अर्थात ईश्वर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईश्वर। अज और अजन्मा का अर्थ है जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो, अर्थात ईश्वर का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अध जल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। अध जल गगरी छलकत जाए, तो इसका मतलब आपका क्या होता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे छोटा, ठीक है, छोटा, और यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। फिर कह रहे हैं लोकोक्ति को पूरा कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो लोकोक्ति आपकी भरी जाए तो वो आप क्या होगा, छोटा मुंह बड़ी बात, क्या हो जाएगा, छोटा मुंह बड़ी बात, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, छोटा मुंह बड़ी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो देखिए आपका स्त्रीलिंग आपका यहाँ पर शब्द कौन हो जाएगा, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कुर्सी। कुर्सी शब्द कैसी है आपकी, स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। और हमेशा हम आपको एक पॉइंट बताते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग कठिन नहीं होता, बिल्कुल ईजी होता है, ठीक है। जैसे एक शब्द लगा देते हैं कैसा और एक शब्द लगाते हैं कैसी, ठीक है, कैसा और कैसी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लड़का कैसी है, ये तो शब्द नहीं बोलोगे, आप बोलोगे लड़का कैसा है, और कैसा शब्द आपका कैसा है, पुल्लिंग है। कैसी शब्द कैसी है आपकी, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर ये पेड़ कैसी है ये नहीं बोलते ना, यह पेड़ कैसा है ये बोलते हैं, ठीक है। शेर कैसी है ये नहीं बोलते, शेर कैसा है यह बोलते हैं, है ना। अर्थात यहाँ पर आपका जो स्त्रीलिंग है कुर्सी है, लड़का पेड़ शेर ये आपके क्या है, पुल्लिंग है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं होगा ये होगा आपका 24 का ऑप्शन आपका ए, सम्मिलित, ठीक है। ये सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है। सम्मिलित का अर्थ है शामिल होना, इसका मतलब होता है शामिल होना। शेष सभा, शेष जो हैं शेष सभी सभा के पर्यायवाची, जैसे परिषद, महावर्तन, बैठक, ये आपके सभा होते हैं। लेकिन सम्मिलित मतलब क्या होता है, शामिल होना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है 25 नंबर, चौराहा शब्द में समास होगा। बिल्कुल आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, समास के बारे में, कि चौराहा शब्द में समास होगा। तो आपको बता दें कि जो समास होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, फिर आपका कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, इस प्रकार से होते हैं ना। तो यहाँ पर आपका चौराहा जो कि आपका संख्यावाची है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर कि 4 राहों का समूह, ठीक है, 4 राहों का जो समाहार होता है उसे हम लोग चौराहा बोलते हैं। अर्थात ये हो जाएगा आपका जो कि द्विगु समास। कौन हो जाएगा, द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निष्कपट शब्द का संधिविच्छेद बताइए। निष्कपट शब्द का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, तो बनेगा निःकपट। क्या बनेगा, निःकपट, अर्थात ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, निःकपट, ठीक है। यह आपका जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि विसर्ग संधि में आपका जो ये वाला अगर सा मिलता है, ये आपका ये सा मिलता है, या तो आपका ये वाला सा मिलता है, तीनों को ही चेंज कर हम लोग विसर्ग में कर देते हैं। ये एक रूल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस सा का परिवर्तन आपका विसर्ग कर दिया गया और प्लस में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है, तो जुगुप्सा का होता है आपका विभत्स, मतलब विभत्स जो होता है ना जुगुप्सा, इस विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, ठीक है। जब किसी दृश्य को देखकर या याद कर मन में जुगुप्सा या घृणा का भाव परिपक्व आता है उसे हम लोग विभत्स रस कहते हैं। और हमने आपको हमेशा एक पॉइंट बताया है विभत्स रस की पहचान के लिए, कहीं पर अगर बाज शब्द दे दिया जाए, कहीं पर हड्डी शब्द दे दी जाए, ठीक है ना, कहीं पर हड्डी, कहीं पर मांस शब्द दे दिया जाए,
ये 3-4 शब्द ऐसे होते हैं जो आपके विभक्त रस में होते हैं। जैसे कि हम आपको एक दिलाते हैं कि सिर पर बैठो काग, काग मतलब कौवा भी होता है, ठीक है, स्वान भी होते हैं। तो सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचे जीभें स्यार अति आनंद उर धारत, गीध जांग को खोद खोदी मांस उपारत, स्वर्ण अंगुल काट काट के खात विदारत। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि कोई मुर्दा पड़ा है उसको सभी खा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर आपको घृणा हो रही है और वही होता है आपका विभत्स रस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पढ़ाने में लगभग समय तो ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर एक ही वीडियो हमारा देख लिया ना तो ये समझिए कि आपका उद्धार हो जाएगा, पेपर टाइम आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। सममात्रिक छंद, इसका मतलब होता है कि जो मात्राएं होती हैं सभी में समान हो। ठीक है, सभी में क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर आपका जो सममात्रिक छंद है वो आपका चौपाई होता है। ठीक है, चौपाई, क्योंकि चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों चरण में मात्राएं होती हैं 16-16। कितनी होती हैं, 16-16। ठीक है, और भी आपके होते हैं, एक हम ट्रिक हम आपको बता दें कि एक ट्रिक होते हैं 4 गीत हरि, 4 गीत हरि। ठीक है, 4 गीत हरि, जैसे होता है चौपाई, ठीक है, रोला गीत का, हर गीत का, ये सब भी आपके होते हैं जो सममात्रिक छंद आते हैं। ठीक है, चौपाई, रोला, हर गीत का, ये शब्द आपके इसी में आते हैं जो कि सम होते हैं। लेकिन यहीं पर आपका जो दोहा है, सोरठा है, ये आपके अर्ध सममात्रिक छंद में आते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। कह रहा आपसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। में यहाँ पर लोकोक्ति दिए है, यहाँ पर अलंकार आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो अलंकार यहाँ पर आपका कौन होगा भाई, तो यहाँ पर आपका अलंकार होगा श्लेष अलंकार। कौन होगा, श्लेष अलंकार, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ हो किंतु उसके अनेक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पानी शब्द आपका दिया गया है, पानी। ठीक है, और पानी का जो शब्द है ये 3 बार प्रयोग किया गया है। जैसे दूसरी लाइन में पानी शब्द 3 अर्थों में होता है, कह सकते हैं मोती मानुष चून। ठीक है, मोती, ठीक है, मानुष चून। ठीक है, ये तीनों शब्द आप इसमें से, जैसे मोती होता है तो मोती मतलब पानी का मतलब एक होता है चमक, और मोती में क्या होना चाहिए, चमक होना चाहिए। मनुष्य मतलब एक प्रतिष्ठा होती है, मनुष्य के लिए क्या होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा शब्द आपका यहाँ पर दिया है चूना, और चूने के लिए भी क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर पानी के 3 अर्थ होते हैं, हमने आपको बताया कौन सा, तो यहाँ पर आप पानी के 3 अर्थ हो गए कि मनुष्य के लिए इज्जत, चूने के लिए पानी। ठीक है, और पानी का एक चमक होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर मोती के लिए चमक होता है। ठीक है, ये शब्द आपके होते हैं, अर्थात एक शब्द 3 अर्थ। ठीक है, एक शॉर्टकट में कह सकते हैं शब्द एक अर्थ ने कहते हैं उसे श्लेष कहते हैं। चलिए, समझ में आ गया होगा। और कोई चीज़ को ज़्यादा समझाने का प्रयास किया जाता है तो कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं। ठीक है ना, तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे इस बारे में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग मतलब कि उप मतलब अव्यय, और अव्यय लगा होता है किसी शब्द के पहले। ठीक है ना, और कि भी किसी शब्द के पहले लगकर वो उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है, अर्थात यहाँ पर अत्यंत। और अत्यंत में होता है, इसको अगर तोड़ेंगे तो बनेगा अति धन अंत। क्या बनेगा, अति धन अंत बनेगा। तो अति शब्द आपका जो है यही आपका उपसर्ग है। तो 30 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, यहाँ पर विराम चिन्ह जो दिए गए हैं, मतलब विराम आपको देखना है, लेकिन विराम कौन शुद्ध है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तीसरा कह रहा है आप शायद पटना के रहने वाले हैं, और चौथा कह रहा है आप शायद पटना के रहने वाले हैं। मतलब चारों शब्द एक ही जैसे हैं। ठीक है, एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन लोग कह सकते हैं 31 वाले में कि आपका सही क्या मानेंगे। ठीक है, तो आपका जो सही मानेंगे वो डी मानेंगे। कौन मानेंगे, डी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो ये शब्द दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ साथ संदेह प्रकट करने वाले वाक्यों के अंत में भी प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर आपका जो शब्द दिया है आप शायद पटना के रहने वाले हैं,
यहाँ पर संदेह शब्द आपका दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे आपके वर्ड होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने देखा कि ये शब्द यहाँ पर आपका इंगित कर रहा है कि यहाँ पर शायद तो इसमें भी है, शायद इसमें भी है, शायद इसमें भी है, शायद इसमें है, लेकिन शायद शब्द होता है प्रश्नवाचक इंगित करता है, लेकिन इनके बाद आपका प्रश्नवाचक नहीं दिया है, यहीं पर दिया है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो वाक्य नहीं होगा तो कौन नहीं होगा, वह आकर पानी पीकर चला गया। वह आकर पानी पीकर चला गया, तो वह आकर पानी पीकर चला गया, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, यह आपका वाक्य नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये सरल वाक्य है। ये क्या है, आपका सरल वाक्य है। सरल वाक्य की पहचान क्या होती है, तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है। यहाँ वह जो शब्द आपका दिया है वो आपका क्या है, उद्देश्य है, एवं जो आकर पानी पीकर चला गया ये आपका विधेय है, अतः ये सरल वाक्य है। जबकि संयुक्त वाक्य की बात करें, संयुक्त वाक्य की, तो संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े होते हैं, और ये समुच्चय बोधक जो अवयव होते हैं तो और होता है। ठीक है, क्या होता है, और, एवं, तथा, वा, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि होते हैं, ये शब्द इसमें से जुड़े होते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द चुनिए। बेमेल शब्द चुनिए, तो यहाँ पर आपका जो बेमेल हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, तो इनमें से घर शब्द जो है वो आपका भिन्न है। देखिए घर शब्द जो है वो आपका भिन्न है, क्योंकि परिवार, ठीक है, परिवार, परिजन, बच्चे, ठीक है, ये रिश्तों को दर्शाते हैं, ये रिश्तों को दर्शा रहे हैं, लेकिन जो परिवार आपका घर है ये इन सबसे भिन्न है। आपको समझ गए होंगे, ये तीनों एक जैसे हैं लेकिन घर आपका अलग है। ठीक है, 33 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, यशोदा में प्रयुक्त संधि बताइए। यशोदा, तो यशोदा मतलब हम लोग इसको विसर्ग संधि है, इस पर आपका विसर्ग संधि है। कैसे, तो हमने एक बताया था कि एक जो ये यशोदा लिखा है, तो ये जो सा है तो इसको हम लोग इसको हटाएंगे और लिख देंगे यशाह। क्या लिखेंगे, यशाह धन दा, ये होता है शुद्ध, अर्थात ये यशोदा, ये विसर्ग संधि का आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इनमें यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ग को छोड़कर अन्य कोई वर्ड अथवा या अलावा हो तो आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है। ये पॉइंट होता है विसर्ग संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय बताइए। आंशिक शब्द में प्रत्यय, तो प्रत्यय होता क्या है, तो शब्द के बाद में जो लगता है और उसका अर्थ चेंज करता है उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो आंशिक, क्या बोल रहा है, आंशिक, यहाँ पर आपका एक शब्द आ रहा है इक प्रत्यय। क्या आ रहा है, इक प्रत्यय, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आंशिक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन होगा, तो 37 में अनुकूल का विरुद्धार्थी हो जाएगा प्रतिकूल। क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा यहाँ पर प्रतिकूल। जबकि नियमित का होता है अनियमित। नियमित का क्या होता है आपका अनियमित होता है। अन्याय का होता है न्याय, ठीक है, अन्याय का होता है न्याय। और नकली का असली, ठीक है, नकली का क्या होता है, असली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए समुचित शब्द बताइए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए जो शब्द आपका आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो 38 का ऑप्शन राइट हम लोग कह सकते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग अन्यागत। क्या बोलते हैं, अन्वयगत। अन्वयगत अर्थात ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अन्वयगत होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब समानता दर्शा रहा है। तो प्रत्यक्ष का हो जाएगा साक्षात। क्या हो जाएगा, साक्षात, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, साक्षात। जबकि यहाँ पर अन्य विकल्प है वो आपके असंगत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप बताइए।
तो वर्तमान में जो आपकी हिंदी प्रचलित है वो आपकी किस रूप में है, आपकी खड़ी बोली में है। किस रूप में, खड़ी बोली में, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपका काव्यांश, हम हमेशा आपको गद्यांश भी पढ़ाते हैं और पाद्यांश जो आपका काव्यांश पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको काव्यांश ये इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद अगर आपके इनके अर्थ याद हैं तभी आप लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, प्रश्न को देखकर, जो इसके नीचे प्रश्न दिए हैं उनको देखकर अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर पटक शब्द दिया है, अब पटक का अर्थ क्या होता है अगर नहीं पता तो आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पाहन शब्द पूछ लिया, इसका मतलब क्या होता है तो भी नहीं बता सकते हैं। तो काव्यांश देखा जाए तो थोड़ा सा अर्थ निकालने में दिक्कत होती है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, कुछ भी बनकर, ठीक है, कुछ भी बन बस कायर मत बन। इसमें से जब आप पढ़ोगे तो ये 4 ऑप्शनों को देखकर आंसर आप लगा सकते हैं। जैसे 41 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है। इसको अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत अर्थ निकालना जानते हैं तो आंसर बता सकते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या कि कह सकते हैं कि प्रश्नगत पंक्ति में कवि का भाव जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का डटकर सामना करने से है। कवि कायर बनकर जीने वाले व्यक्ति का जीवन व्यर्थ बताता है, ठीक है। कायर मनुष्य का जीवन क्या होता है, व्यर्थ होता है, ये इसका अर्थ आपका कह रहा था जो कि उदाहरण में, ठीक है। और अगला आपका उपयुक्त पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या होता है, तो कायर का अर्थ यहाँ पर कह सकते हैं कायर वह व्यक्ति है जो जीवन की कठिनाइयों से समझौता कर लेता है, ठीक है। जीवन की जो समझौता शब्द होता है, समझौतावादी, वो आपका कायर शब्द से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पाहन शब्द का पर्यायवाची बताइए। पाहन, तो पाहन का मतलब होता है आपका पत्थर। क्या होता है, पाहन का मतलब होता है पत्थर। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो समझौतावादी। कैसा, समझौतावादी जीवन आपका व्यर्थ है, ठीक है। समझौतावादी अर्थ से कह सकते हैं कि दुखों और कठिनाइयों को सहते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 45 नंबर, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। जो आपने यहाँ पर है तो कवि क्या मतलब करने की प्रेरणा दे रहा है, वो आपका दे रहा है रुकावटों को ठोकर मारने की। जो रुकावट होती हैं उसे ठोकर मारिए और आगे निकलिए, ठीक है। अब आते हैं 46 नंबर में। 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो देखिए कौन सी पुस्तक प्रेमचंद को द्वारा नहीं है, तो यहाँ पर आपकी जो जय पराजय, कौन सी, जय पराजय, ये आपकी प्रेमचंद की लिखित पुस्तक आपकी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अदर आपकी जो दिए गए हैं, ठीक है, कि कायाकल्प होती है, रंगभूमि होती है, प्रेमाश्रय होती है, वरदान, सेवा सदन, गबन, गोदान, निर्मला आदि उपन्यास जो प्रेमचंद के हैं। लेकिन जो आपका जय पराजय है ये है किसका, तो आपका ये है उपेंद्र नाथ अश्क का, ठीक है। उपेंद्र नाथ अश्क का आपका ये नाटक है आपका, ठीक है। 47 नंबर आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम, तो तद्भव पत्रिका संपादक का नाम है अखिलेश। क्या नाम है, अखिलेश। ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है। बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है इस समय, इसको रट लीजिए, समझ ले। तो जिंदगी नामा जो है ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, ठीक है। किसके द्वारा, तो कृष्णा सोबती के द्वारा है। और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि 2019 में फरवरी माह में इनकी मृत्यु हो गई है। और इनको 2018 में कह सकते हैं 2017 के लिए 53वां, कौन सा, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कृष्णा सोबती को, ठीक है। और हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इनको 53वां नंबर का मिला था। और इन्हीं की कृति है जिंदगी नामा, और इनकी मृत्यु हो गई है। तो सोचिए 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है ना। तो जिंदगी नामा किसकी है, कृष्णा सोबती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जायसी ने किस भाषा में रचना की है। जायसी ने किस भाषा में रचना की है, तो ये जो भाषा हो जाएगी इनकी, वो हम लोग कह सकते हैं इन्होंने अवधी भाषा में किया है, ठीक है, अवधी भाषा में। ये जो जायसी हैं एक सूफी कवि हैं, जायसी हैं ये आपके सूफी कवि हैं, इन्होंने अवधी भाषा में रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है,
तो यहाँ पर देखिए जो सूर्यकांत त्रिपाठी इलाहाबाद से संबंधित है। कहाँ से? इलाहाबाद। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। और इनकी कृति में देखा जाए तो व्यक्तित्व प्रयाग की पावन भूमि पल्लवित एवं पुष्पित हुआ है, अर्थात यहाँ पर आपका हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर आपके 50 प्रश्न में आपको कमेंट करके बताना है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और देखते हैं कि कितने लोगों का जवाब सही होता है सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। प्लेलिस्ट से धीरे धीरे करके सभी वीडियो भी देख लीजिए।